क्राइम टुडे न्यूज मुआशरे की खामियों को, सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं सैयद उस्मान अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। शाहीन नगर इलाके में ड्रेनेज लाइन, रोड और बिजली के खंभों की सख्त जरूरत है। कांग्रेस के माइनॉरिटी वाइस चेयरमैन मोहम्मद अमजद ने म्युनिसिपल कमिश्नर और एमएलए तिगल कृष्णा रेड्डी को बार बार इस मामले में शिकायत करने के बावजूद उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। मोहम्मद अमजद और उस इलाके के आवाम का हुकूमत से मुतालिबा है कि उस इलाके का दौरा करे और जल्द से जल्द उनके मसाइल को हल करे। एम ए हमीद के साथ मैं मोहम्मद इब्राहिम, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। 15 साल से यहाँ के है। हम घर बना के यहाँ पे मोहरी है ना, पैखाने देनीज है, कुछ नहीं है। नल को हर पानी को तकलीफ है, हर चीज़ को तकलीफ है। आखिर कब तक हम तकलीफ उठाना, आप बोलिए। खम्बे भी नहीं है, लाइट के वजह से मुसीबत, हर चीज़ की मुसीबत है। यहाँ रहना है या नहीं, घर बेच के चले जाना है, आप लोग हम बोलिए। कोई लीडर नहीं है यहाँ पे, इधर फिरे उधर फिरे। वो अमजद भाई का ने जाके पुकारा करके आते हम लोग। उन्होंने खड़े रह के कुछ भी बात का हमारे को तसल्ली देते, जितना उनसे हुआ उतना तो कर रहे हैं। बा आप लोग लीडर में कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं? कोई काम, कोई लीडर नहीं आते यहाँ। वोट देते सो खुद आते, आओ हम देनी डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं बोलते, हमारे को थायरा करते। हम वोट डाल के आने के बाद खत्म, सो गए तो फिर 5 साल तक नहीं उठते। आइदा खान बोल रही हूँ और मैं यहाँ शाहीन नगर से बोल रही हूँ। और ये 3 साल हो गए, कोई जीत के इधर से गए हैं, जीत के चले गए और इसके बाद में अभी तक कोई भी फटक के नहीं देखा। मैं जीतेला हूँ कि ये गली में क्या तकलीफ है। ड्रेनेज नहीं है, गलियाँ नला नहीं है और खम्भे नहीं है। ये आप लोग बोलो, हम लोग कब तक तकलीफ उठाना। हम लोग को इधर आके 15 साल हो गए। एक ही बेचारे ये अमजद भाई को अल्लाह अच्छा रखो, मखदूम शाह भाई, ये लोग ही हम लोगों के लिए तड़प रहे और हर टाइम ये लोग हमारा टाइम पे काम आते। आप लोग क्या बोल रहे, हमारे को वोट दो। हम वोट के टाइम पे आप लोग आए, इधर हाथ जोड़े, सलाम करे। आपकी गरज निकल गई तो अब हम लोग को कोई नहीं पूछ रहा। आप जल्दी से जल्द ये करो, नहीं तो आपके वोट के लिए तो कोई भी ये गली शाहीन नगर, पूरी शाहीन नगर की बस्तियों को हर एक के घर में जाकर मैं वाहिदा खान सबके घर में जाके यही बोलूंगी, एक भी वोट मत दो। हम कैसे भी अमजद भाई को खड़ा करेंगे। आप लोगों का लीडर कौन है? हमारा लीडर अमजद लीडर है, उनको ही हम वोट देने वाले हैं। अभी से लीडर कौन है आपके? टीआरएस मजलिस के एमपीटीसी यहाँ सब है आपके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी, जलपल्ली म्यूनिसिपैलिटी के एरिया शाहीन नगर, ये जो बस्ती में अभी आप जो मसले मसाइल देख रहे हैं, अभी जो लोग आकर के टीवी को जो बाइट दिए हैं, ये बस्ती का नाम जो है शाहीन नगर वादी आम में आता। और रहा सवाल क्या है कि यहाँ पर तकरीबन मुझे आकर के इस बस्ती में 25 से 26 साल हो गया। और ये बस्ती में तकरीबन ये जो गली में तकरीबन लोग जो है, कोई 10 साल हो गया, कोई 15 साल हो गया, कोई 20 साल हो गया, कोई 5 साल हो गया। कई बार आते हैं इलेक्शन के वक्त जो है, पीठ थपकते हैं, वोट ले लेते हैं। ना एमएलए फटकता, ना एमपी फटकता, ना कोई एमपीटीसी आकर के देखते हैं। जब इलेक्शन आता है तो 1 महीना पहले आकर के जो झूठे वादे दिलासे दे करके जो है पब्लिक से वोट बटोर लेते, उसके बाद अपने ऑफिसों में भी नहीं मिलते हैं ये लोग जाने के बाद। तो वह बताइए कि ये गली में अगर इत्तेफाक से किसी के घर में अगर मैयत हो गई तो जो है डोला लेकर के सही नहीं जा सकते। रात के वक्त में डिलीवरी केसेस, हार्ट पेशेंट, किडनी पेशेंट, ऑटो जो है वहाँ रास्ते में अगर आधा घंटा रोड पे खड़े रह करके ऑटो बुलाने के बाद ऑटो क्या करता वहाँ रोड पे खड़े रहता और कहते हैं कि भाई ज़रा अंदर लेके आओ, बोले तो ऑटो किक मारता, वापस लेके चले जाता। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, हम पूछना चाहते हैं यहाँ के एमएलए तिगल कृष्णा रेड्डी साहब से, विश्वेश्वर रेड्डी साहब से, जो हबीब कॉलोनी में जो गंदगी बह रही थी, देखे अभी आप। और ये जो आसपास के जो बस्तियाँ हैं, ये जो सर्वे हमने कराया, तो अब आप देखिए कि परसों में जो है हमारे एमएलए साहब क्या करे, चंद दिन पहले हम रोड पे धरना दिए थे 1 साल पहले मीठे पानी के लिए। तो उसके बाद वो आकर के जो है तूर कॉलोनी में वगैरह इन बस्तियों में आकर के क्या करे, 30 लाख रुपए में सैंक्शन करता हूँ बोल करके जो गायब हुए थे, उसके बाद उनका पता ही नहीं है। अब रहा सवाल म्यूनिसिपालिटी में जाके म्यूनिसिपालिटी को इसकी शिकायत करने के बाद, भाई जहाँ म्यूनिसिपालिटी अच्छा काम करेगी हम उनकी तारीफ करेंगे, जहाँ पर काम नहीं होगा तो हम उनके ताल्लुक से भी बोलेंगे, क्योंकि हमारा काम है हक बात बताना। रहा सवाल क्या है,
ये गली में कई बार कमिश्नर साहब भी आए, साबिर अली साहब, और वो मोइन बाबा जो लाइन इंस्पेक्टर है उनका पूरा स्टाफ आया, सारे जने आकर के जो है ना यहाँ पे खाली झाड़ू मारते चले जाते। देखिए आप गलियों का हाल। ये जो ड्रेनेज की लाइन जो आप देख रहे हैं, ये लोग हम अपने पैसे से सब मिलकर के अपने पैसे से एक सेपरेट लाइन डाल दी है। ये लाइन जो है वो 3 से 4 इंच की है। अब पीछे से जो पानी आ रहा है बारिश में, अब वो लोग जो है सेफ्टी टैंक बना करके है, मेरे ऑफिस के सामने से पानी जाता, आपस में एक दूसरे से लड़ लेते ये लोग। अब हम क्या करेंगे बोलो आप? हम एमएलए साहब को बोल रहे हैं, एमपी साहब को बोल रहे हैं, जाकर के म्यूनिसिपालिटी में शिकायत कर रहे हैं। साबिका में जब सबिता इंद्र रेड्डी जी यहाँ के एमएलए थे और आंध्र प्रदेश के होम मिनिस्टर थे, उस वक्त जो काम हुआ उसके बाद कोई काम नहीं हुआ इस बस्ती के अंदर। काम जहाँ था वहीं रुका हुआ है। तेलंगाना गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम जो है हर किस्म की सुविधा देंगे आवाम को। समझे आप, ये गोल्डन तेलंगाना, सुनहरी तेलंगाना, बंगारू तेलंगाना। तो आप कभी अपने एमएलओ को इधर भिजाइए, भिजा करके पूछिए। और यहाँ के एमपीटीसी जो है, मंजलिस के एमपीटीसी है, जेडपीटीसी है, ये लोग कहाँ रहते हैं? ऑफिस में भी नहीं मिलते। अगर जा करके कोई लेडीज अगर शिकायत करती है तो मामूली सी लाइन में ना क्या करते, वो लेडीज को डराते, तुम नजर में आ गए बोल करके। तो यानी गरीबों को डरा के जीना एक नजबुलैन बना लिए ये लोग। तो जब तक यहाँ पर जो है टाइट नहीं पेश आएंगे, एमएलए दौरा नहीं करेंगे। एमपी विश्वेश्वर रेड्डी साहब बोले थे कि मैं एमपी बनने के बाद ये एरिया को फैक्ट सिटी बनाऊंगा, और उल्टा ये कैफियत हो गई। 3 साल हो गया तेलंगाना गवर्नमेंट जीत के, 4थे साल में दाखिल हो गए। ना कोई एमएलए बस्तियों को भटकता, ना कोई एमपी आता, ना जेडपीटीसी आते, ना कोई एमपीटीसी आते, और ना ऑफिसों पे मिलते हैं वो लोग। हम ही शबो रोज जो है आवाम के बीच में रहते हैं, जाते पूछते उनके मसले मसाइल। रहा सवाल क्या है, हम अपोजिशन में हैं, तेलंगाना गवर्नमेंट इख्तियार पे है, वहां जाकर के भी हम जो है चिल्लाने पर भी जो है 12 शिकायत करने पर जो है 4 झाड़ने वालों को भेज देते। और ये गलियों में देखिए आप, वो मैनुअल से ढक्कन पूरे फूटे हुए हैं। रात के वक्त में जो है बूढ़े बड़े लोग जाने, हॉस्पिटल का मसला, कहीं भी जाकर के जो है घर से बाहर निकलना जो है बुखार की दवा लेने के लिए हड्डी तोड़ के जो है सीधा बड़े हॉस्पिटल को जाने की कैफियत है ये सराउंड एरिया में। ये कब तक ये चीजें चलती रहेगी बताइए आप? जमीनें तो हमने खरीद ली, मकान तो अपनी मेहनत मशक्कत से अपने पैसे लगा करके बना लिए, गवर्नमेंट से तो एक पैसे की सुविधा नहीं है इन बस्तियों के अंदर। देखिए आप, एक खंबा वहां पे पीछे मिलेगा आपको इलेक्ट्रिक पोल्स का। पिछले 10 साल से बोल रहा हूँ, राजेंद्र रेड्डी यहाँ का यही था इलेक्ट्रिक। तो उसने मुझसे ये कहा कि अमजद भाई ये सराउंड बस्ती के लिए जो है मैं 300 खंबे लिखाऊं। वो खंबे आते किधर चले जाते नहीं मालूम, कोई प्लाटिंग करते उधर पूरा भगा देते, लेके जाकर के जो है प्लाटिंग पे वो खंबे डाल के वो एरिया को डेवलप कर लेते। ये गरीबों को जो है ना डरा के धमका के, रे हम ये है बोल करके, ये चीज से वो आप इलेक्शन जैसे आता तो बाहर आते, आके अम्मा बहन आप हमको वोट डालिए। उनके अकाबिरीन उनको पूछना चाहिए ना, वोट लिए तो। एमपीटीसी यहाँ पे 14 एमपीटीसी एर्राकुंटे से लेके वहां तक पहाड़ी शरीफ तक 14 एमपीटीसी, और यहाँ पर भी ये मंजलिस का एरिया है। क्या वो लोग असद साहब, अकबर साहब ये लोगों को नहीं पूछते? जबकि वो लोग आवाम के लिए इतने बड़े बड़े बयानबाजी करते हैं, इतना आवाम के लिए लड़ते हैं, तो बुला करके एमपीटीसीओं से क्या कर रहे तुम लोग बोल करके कभी ये लोग मीटिंग लेते, कभी एक सब कमेटी डाल करके जो है हम वोट तो लिए हैं इन बस्तियों में, मुसलमान के नाम पे, मजहब के नाम पे हमारे लोग क्या काम कर रहे हैं, आवाम को क्या सहूलत पहुंचा रहे हैं बोल करके ये देखना भी उनका काम है। असद साहब मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूं, आप टीवी पे जो है कौम की तो बात करते हैं, मगर आपके लीडर्स देखिए यहाँ क्या करते हैं बस्तियों में। अगर वो लोग सही काम करते, ये सराउंड एरिया एर्राकुंटे से लेकर के पहाड़ी शरीफ तक मुस्लिम पॉपुलेशन 80,000 से 1 लाख का पॉपुलेशन है, और जो है यहाँ पर हर चीज का फकदान है। कोई नहीं आता सिवाय दादागिरी, डराना, धमकाना। एक मामूली लैंडमैन से अगर बात करे तो उन्हें ये बोलता 15 दिन लैंड नहीं खोलता हूं। और रहा सवाल, वाला वक्त पे नहीं फिराते, तनख्वाह लेते म्यूनिसिपालिटी से, और आकर के होटल में मंतकबाजी, मजाक दिल लगी, चिचोरा बना करके खड़े रहते। और हमारे माँ बहने जाकर के वहां कंप्लेंट करे तो वाल खराब है, 8 दिन पानी बंद, जरा करंट नहीं है, वो फ्यूज चले गया, 10 दिन पानी गायब, मोटर खराब हो गई, 20 दिन पानी गायब। इधर बाजू की बस्ती में रमजान के पूरे 29 रोजों में 3 बार पानी आया, 3 बार, यानी 10 दिन में 1 बार, वो भी बोरवेल वाटर। फिर एक बार अदबन गुजारिश करता हूं तेलंगाना गवर्नमेंट से, यहाँ के मुतालिकीन से, यहाँ पर जो भी वोट लिए हैं, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, एमपीटीसी हो, जेडपीटीसी हो, वो लोग अपने बस्तियों में आए, खाली वोट लेकर के वहां बैठने से वो नहीं होता। इतना कहते हुए बैठ के बाद हुकूमत जागेगी और हमारे अकाबरीन जागेंगे, और उनके अकाबरीन जागेंगे, जाकर के जो है उनको नसीहत देंगे कि अपने अपने बस्तियों में जाओ, अपने अपने गलियों में जाओ, जहाँ के तुम एमपीटीसी है, जहाँ के तुम जेडपीटीसी है,
बस्तियों में भी जाएंगे, इस बस्ती का मसले मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। इतना कहते हुए मैं फिर एक बार मोहम्मद अमजद, स्टेट वाइस चेयरमैन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कांग्रेस कमेटी, स्पोक्स पर्सन आरा डिस्ट्रिक्ट, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। खुदा हाफिज, जय हिंद। सच की तलाश का नाम क्राइम ब्यूरो न्यूज। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।